वक्फ बोर्ड बिल के पारित होने पर हिंदू सनातन धर्म के साधु संत समुदाय में उल्लास की लहर दौड़ गई है। इंदौर के राजवाड़ा पर पंचकुइयां स्थित श्री राम मंदिर के महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज एवं साधु संतों ने मां अहिल्या जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री पंडित योगेंद्र महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी। साधु संतों और राम गोपाल दास महाराज ने बताया कि वक्फ बोर्ड का बिल पास होने पर जहां पूरे देश में उत्साह की लहर है, वहीं सनातन साधु संतों में भी विशेष आनंद है और इसी खुशी में बड़ी संख्या में साधु संतों ने राजवाड़ा पर आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज ने इस अवसर पर इंदौर की जनता को पंचकुइयां श्री राम मंदिर से रामनवमी के दिन निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा में सहपरिवार शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर पवन शर्मा महाराज, विजयदास महाराज, पंडित योगेंद्र महंत सहित बड़ी संख्या में साधु संत उपस्थित थे। गुरुदेव, राज्यसभा में एक बड़ा फैसला संसद में भी कल रात को आया है वक्फ बोर्ड को लेकर। साधु सनातन में काफ़ी उत्साह भी यहाँ आज देखने को मिला, हिंदू सनातन में भी दिखा है। राजवाड़ा पे आज आतिशबाजी भी सनातन के द्वारा की गई है। कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये? जय श्री राम। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से और भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसला कल लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर हुआ, जो कि बड़ा प्रशंसनीय है। और इस निर्णय से न केवल संत साधु समाज में बल्कि आम जनता में भी हर्ष का माहौल है। मैं इस विधेयक की मंजूरी पर अपनी ओर से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसका समर्थन करता हूं और आने वाले समय में देश सनातन धर्म के साथ में चलकर विश्व में विश्वगुरु होने का यही हमारी सबकी अपेक्षा है। पंडित योगेंद्र महंत, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व ब्राह्मण समाज से। देखिए, ये जो कल बिल आया है राज्यसभा में पास होकर के, उस बिल का हम स्वागत करते हैं और सभी सनातनियों को, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जिनने बिल के पक्ष में जिन सांसदों ने वोट किया है उन सभी का धन्यवाद देते हैं और भगवान की तरफ से उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि ऐसे ही वो एक न्याय का कार्य करते रहें ताकि भारत अपना स्वर्णिम राष्ट्र बन सके। दूसरा, जिन लोगों ने विरोध किया है उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि वो सनातनियों का विरोध नहीं करें। तीसरा, जो मुल्ला मौलवी विरोध कर रहे हैं उनका एक निजी हित था, आज भी उनका निजी हित सद नहीं रहा है, इसलिए वो मुल्ला मौलवी विरोध कर रहे हैं क्योंकि अब उनके जेब में पैसा नहीं आएगा। अब वक्फ की संपत्तियाँ सुरक्षित होगी और व्यवस्थित चलेगा, आय व्यय होगा, जांच पड़ताल होगी। और वक्फ बोर्ड का एक सबसे बड़ा इशू ये था कि वह किसी भी संपत्ति को, चाहे वह पार्लियामेंट हो, चाहे कोर्ट की हो, चाहे नजूल की ज़मीन हो, कोई भी लैंड को अपनी लैंड बता देते थे और फिर सिद्ध करने के लिए सामने वाले को सिद्ध करना पड़ता था कि वक्फ की नहीं है, हमारी संपत्ति है। तो वह झगड़ा खत्म हो गया। आज वह किसी भी संपत्ति पर दावेदारी नहीं कर सकते हैं। जो उनकी संपत्ति है वह भी सुरक्षित होगी, आय व्यय होगा और इससे टैक्स मिलेगा। जब शासन को टैक्स मिलेगा तो वसूल होकर के वह उससे रोड भी बनेगा, पानी भी बनेगा। शासन एक व्यक्ति विशेष के लिए सुविधा नहीं देता है, जितने भारत में रहने वाले हैं सभी के लिए सुविधाएं देते हैं। रामनवमी का बहुत पावन पर्व है। इस पर्व को पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में मनाया जाता है और बहुत बड़ी विडंबना है कि वह भारत के एक कोने में, जहां ममता बनर्जी नाम की मुख्यमंत्री है, भूतनी है, वह विरोध कर रही है, झंडे निकलवा रही है। तो ऐसी भूतनी और पापनी को हम संत समाज सलाह दे रहे हैं कि तू भी या पगली और राम जी की यात्रा मना, तेरा भी कल्याण होगा, नहीं तो तेरी भी लुटिया डूबने में देरी नहीं है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, अब यादव कहने में तो मेरे को शर्म आ रही है। भगवान कृष्ण के वंशज हैं यादव लोग, यदुवंशी बोलते हैं और भगवान कृष्ण तो गाय के सबसे बड़े पालक रहे हैं
और आज इनको गौशालाओं से बदबू आ रही है, गायों के गोबर गोमूत्र से बदबू आ रही है। तो यह बहुत बड़ा इनका दुर्भाग्य है। इनका तो डीएनए होना चाहिए ताकि क्लियर हो सके कि ये क्या है ना। इनके पिताजी ने भी राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी, उसका क्या परिणाम हुआ, क्या दुर्दशा हुई। और आज अगर सनातनियों को परेशान करेंगे, सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे, भारत में जो एक अच्छे कानून है उनका विरोध करेंगे, तो निश्चित ये भी रसातल में चले जाएंगे। इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे चाय वाला है, गाय वाले की तैयारी है, फिर आपका पता नहीं चलेगा आप कहाँ गए। श्री राम मंदिर पंचकुया से दिव्य और भव्य राम रथ यात्रा रामनवमी के पावन पर्व पर निकाली जाती रही है। इस बार भी 6 अप्रैल 2025 शाम 4 बजे श्री राम मंदिर पंचकुया से राम जी सरकार रथ पर विराजमान होकर के पहले भगवा ध्वज होगा, फिर अश्व होंगे, गज होगा और हजारों भक्त भगवा पहन करके, पीली पोशाक धारण करके और भगवान के साथ जय घोष कीर्तन करते हुए चलेंगे। ये यात्रा शाम 4 बजे श्री राम मंदिर पंचकुया से निकल करके भूतेश्वर भगवान के यहाँ से अंतिम चौराया मालगंज होकर के अंतिम चौराहे से बड़े गणपति से टोरी कार्नल से लोहार पट्टी होते हुए पुनः यह कैलाश मार्ग के माध्यम से अंतिम चौराहे से पंचकुया आएगी। और इसमें दिगंबर अखाड़े, निर्माणी, निर्मोही सभी अखाड़े, चित्रकूट, बनारस, अयोध्या ऐसे संत महात्मा भी पधार रहे हैं हर वर्ष की भांति। और इस वर्ष भी श्री राम जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में इंदौर में चारों ओर राम जी का जय जयकार होगा, ताकि सब सनातनी खूब आनंद से राम नवमी का महोत्सव मना सकें। हमारे पूज्यपाद महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जी की विशेष कृपा करुणा से यह यात्रा शुभारंभ की थी और आज खूब दिव्य और भव्य रूप में चल रही है। इस बार सभी से आग्रह करते हैं कि इस यात्रा में आप सभी सनातनी, हम चांद मियां की यात्रा का सपोर्ट नहीं करते हैं, उसमें तो सनातनियों को जाना ही नहीं चाहिए। सत्तावादी न्यूज़ के लिए इंदौर से नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।